चलो, सेकंड पार्ट आप चैप्टर 2 बोल सकते हो इसको, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट विल बी योर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जब मैंने आज सबसे पहले आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया, तो सिलेबस डिस्कशन में मैंने क्या चीज बताई, ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर मेरा स्टार्ट हो गया। जब हमने सिलेबस डिस्कशन किया तो ओरिजिन ऑफ सॉइल्स इतना ही पढ़ना है जितना हमने अभी डिस्कस किया, राइट। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, पहला चैप्टर इसका प्रॉपर्टीज की तरफ चल रहे हैं। ये बेसिकली बेस है, आपके चैप्टर का बेस है, आपकी पूरी सॉइल का आगे जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका बेस है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये आ गया तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं सीखा तो आगे आपको हर टाइम दिक्कत रहेगी, ये कैसे लिख रहे हो, ये कहां से टर्म आ रही है। तो अपना फोकस किस पे रखना है, प्रॉपर्टीज पे। अब मानो सपोज मैं इसको बोलता हूं जाके आर्यन जाके बाहर से सॉइल लेके आए। ये जाता है सॉइल लेके आएगा, किस टाइप से लेके आएगा, लिफाफे में लाएगा या हाथ में लेके आएगा। तो वो किस टाइप में मुझे दिखेगी सॉइल, वो जो सॉइल मुझे दिखेगी उसमें सपोज मैं अगर वो सॉइल बनाऊं तो वो कुछ ऐसी फॉर्म में ये सॉइल लेके आया। ठीक है, मैंने सॉइल को पकड़ा, हाथ में लिया, तो मैंने इस तरह से प्रेस किया तो मुझे अगर फील हुआ कि मॉइस्चर है इसके अंदर, एक हवा भी होगी जो दिखती नहीं है, मॉइस्चर भी होगा, और तीसरा चीज जो उसका कलर है जो ब्राउनिश दिख रही है वो तो वो तीन चीजें होती हैं। मतलब एक वर्ड जब मैं सॉइल बोलता हूं, एक वर्ड जब मैं सॉइल बोल रहा हूं, वो सॉइल बनता तीन चीजों से है। उसके अंदर हवा भी हो सकती है, उसके अंदर वाटर भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर जो टर्म है वो है सॉलिड्स। ये सॉलिड जो हमें दिख रहा होता है ना, आप उसी को सॉइल बोलते हो, बट आपको वाटर और एयर नहीं दिख रहा होता, मॉइस्चर फील हो रहा होता है, एयर तो दिख ही नहीं रही होती। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाके क्या बनता है, सॉइल। और मैं इसको बोला ये ऐसे सॉइल लेके आएगा, और इस तरह से सॉइल की स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जो प्रोसेस है स्टडी करने का सॉइल का, उसको बोलते हैं हम फेजेस। और सॉइल में यही तीन चीजें हैं, कम हो सकती है, बढ़ेगा नहीं। तो जो मैक्सिमम फेज बनते हैं वो 3 फेज बनते हैं। अभी लिखना कुछ नहीं है, आपने लिखवाना मैंने है, सिर्फ सुनना और समझना है। ध्यान से अंडरस्टैंड करना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने इधर डाल दिया एयर, मैंने डाल दिया वाटर, इधर डाल दिया मैंने सॉलिड्स। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तब जाके वर्ड क्या यूज होगा, अकेला इसको अब सॉलिड्स को सॉइल नहीं बोल सकते। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं स्टडी करने के लिए इस तरह से इसका एनालिसिस करते हैं, जिसको बोलते हैं फेज डायग्राम। क्या बोलते हैं, ये है फेज डायग्राम। और इस फेज डायग्राम में कितनी चीजें दिख रही हैं आपको, तीन चीजें। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 3 फेज डायग्राम। बट प्रैक्टिकली क्या सॉइल आपको ऐसे दिखती है, सॉलिड अलग पड़ा है, एयर अलग पड़ा है, वाटर नहीं। सॉइल किस फॉर्म में मिलती है, बट इस फॉर्म में स्टडी करना मुश्किल है। तो अब आपको आज से ये चीज दिमाग में बैठानी है कि यार सॉइल जो है वो बेसिकली सॉइल जो सिर्फ मुझे हार्ड पार्ट दिख रहा है दैट इज नॉट सॉइल। उसके अंदर जो हार्ड पार्ट दिख रहा है दैट इज व्हाट, सॉलिड्स। उसके अंदर वॉइड्स जो होंगे, वॉइड्स क्या होता है बताऊंगा, उसके अंदर मॉइस्चर हो सकता है, उसके अंदर हवा हो सकती है। क्या सर ये ऐसा नहीं हो सकता कि एयर ना हो उसके अंदर, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता हम मॉइस्चर सारा निकाल दें, ये भी हो सकता है। वो भी आगे की बातें हैं, ठीक है। लिखना स्टार्ट कीजिए, पहले ये बनाओ, ऐसे एज इट इज बनाओ जल्दी से। ऑनलाइन में क्लियर है ये सबको, एनीवन, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में कोई डाउट। जल्दी बनाइए, फिर स्टार्ट करें। हो गया, लिखिए मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट।
in a phase system, three phase system लिखो, in a three phase system, 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 in a three phase system which consists of solids, water and air, which consists of solid, water and air, which consists of solid, water and air, which consists of solid, water and air. देख दिया? They cannot occupy separate spaces. They cannot occupy separate spaces. They cannot occupy separate spaces. They cannot occupy separate spaces, but are actually blended with each other. 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 एक्चुअल में कैसे होते हैं? इस फॉर्म में. दिस इज योर एक्चुअल फॉर्म. दिस इज योर एक्चुअल फॉर्म, बट आर एक्चुअली ब्लेंडेड विद ईच अदर, resulting in the formation of complex material. 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 लिख दिया? अच्छी लाइन बताने जा रहा हूं. कहता सॉइल, अब लिखना नहीं, कहता सॉइल की प्रॉपर्टीज उसके इनके प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है. बिल्कुल सही. ज्यादा एयर, कम एयर, नहीं एयर, वाटर ज्यादा, उसके हिसाब से आपकी अलग अलग प्रॉपर्टीज बनेंगी. तो नीचे लास्ट लाइन लिखना, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके आगे. लिखो, properties are dependent upon the 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 relative proportion of these constituents. 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 लिख दिया? लिखा? यहां तक लिखा सबने? अब समझते हैं इस चीज को ध्यान से. लिखना नहीं है अब आपने, अब मेरे को कुछ समझाना है, उस चीज पे फोकस करते हैं. ठीक है, चलो ध्यान से सुनना. ओके, देखिए मैंने आपके सामने एक फेज डायग्राम बनाई. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एयर, वाटर और सॉलिड्स. अगर ये तीनों चीजें आपकी सॉइल के अंदर है तो इस तरह की फेज डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? थ्री फेज डायग्राम. ध्यान से समझना, थ्री फेज डायग्राम. और अगर इसको समझाने के लिए, मैं वापस आता हूं इस पेज पे, अगर इसको समझाने के लिए मैं ऐसे एक एग्जांपल लूं कि मैंने इस कंटेनर के अंदर सॉइल डाली, तो सॉइल ऐसे, ये जो मैं ये बना रहा हूं ये सॉइल है, सॉलिड्स हैं, सॉरी, ये सॉइल के जो सॉलिड पार्ट्स हैं ये वो हैं. ओके, ध्यान से समझना इधर. ये पूरी सॉइल थी. ठीक है,
जो ये जगह बच रही है, ये जो जगह बच रही है सॉलिड्स के अलावा, इन जगह को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स। वॉइड्स होती है, जैसे आप सब चेयर पे बैठे हो, चेयर्स के बीच में जो गैप है वो क्या है? वॉइड्स है। खाली जगह जो बच जाती है, मतलब पूरी जगह में, इस कमरे में पूरी जगह में आपने जो जगह ली है उसके अलावा जो बाकी जगह वो वॉइड्स है, खाली जगह है। तो खाली जगह में क्या क्या आ सकता था? खाली जगह में वाटर आ सकता था, खाली जगह में एयर आ सकता था, या दोनों आ सकते थे। बात समझ आई? खाली जगह में वाटर आ सकता था, खाली जगह में एयर आ सकता था, या दोनों आ सकते थे। अगर सारी खाली जगह, मतलब सारे वॉइड्स में मैं पानी भर दूं, पानी भर दूं, एयर जीरो कर दूं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं सारे वॉइड्स में एयर डाल दूं, पानी जीरो कर दूं, बिल्कुल हो सकता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वॉइड्स में से दोनों चीजें ही निकाल लूं? क्या एयर भी और वाटर भी? ऐसा नहीं होगा। एक चीज तो रहेगी रहेगी, या तो वो एयर रहेगी, या तो वो वाटर रहेगा, या दोनों रहेंगे। आप बोलते हो कि नहीं मैंने वॉइड्स में सब कुछ निकाल ले, तो तब वो जो खाली जगह है वो हवा ने ले ली है फिर, तो मतलब वॉइड जीरो, ये कभी नहीं होगा। बात समझ आई? तो मैं क्या समझाना चाहता हूं, इधर देखो कि मैंने क्या बोला कि हमने सारे, अच्छा इनको इकट्ठा एक साथ, इनको एक साथ इकट्ठा बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। बाद में बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसको समझाता हूं मैं। एक मिनट रुक जाओ। अभी यहां मैंने, यहां मैंने सॉलिड्स दिखाए, और ये सारी की सारी जगह मैंने वॉइड जो थे वो मैंने एयर से भर दिए। यहां मैंने सॉलिड्स दिखाए, और जितनी जगह थी ये मैंने वाटर से भर दी। यहां मैं अगर सिर्फ सॉलिड्स दिखाता हूं, सॉलिड्स दिखाता हूं, इस डायग्राम से क्या समझ आया कि जो वॉइड्स हैं वो किसने भरे हैं? पानी ने भी भरे हैं और एयर ने भी भरे हैं। इस डायग्राम से क्या समझ आ रहा है बताओ? इस डायग्राम से ये समझ आ रहा है जितने भी वॉइड्स हैं वो किसने फिल किए हैं? ये सारे के सारे वॉइड्स जो हैं वो इट इज फिल्ड बाय एयर, मतलब पानी का एक बूंद भी नहीं है। इस टाइप की सॉइल को ड्राई सॉइल बोलते हैं, कि सारे वॉइड्स में सिर्फ क्या था? एयर था, वाटर नहीं था। तो ये ड्राई की एग्जांपल है। और बिकॉज दो ही चीजें बनी है तो इट इज एग्जांपल ऑफ किसका? टू फेज। बिल्कुल सही बोला। यहां पर सारे के सारे वॉइड्स किसके थे? जो सारे वॉइड्स पानी के थे, मतलब मैंने एक वहां पर एक एयर का ड्रॉपलेट भी नहीं है, एक एयर भी नहीं है, तो सारे वॉइड्स पानी ने भर दिए। इस टाइप की कंडीशन को, इसको ड्राई बोलते हैं, इसको सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। पढ़ोगे आप अभी आगे इसे सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड तो है, लेकिन साथ में देखो कितने फेज है? टू फेज डायग्राम। और अगर मैं कोई ऐसी डायग्राम बनाता हूं सिर्फ सॉलिड्स, ये हो ही नहीं सकता। क्या वन फेज ऑब्जेक्टिव, क्या वन फेज पॉसिबल है? आंसर क्या है? क्योंकि वॉइड्स तो रहेंगे, या उन वॉइड्स में तुम एयर और वाटर दोनों डाल दो, या उन वॉइड में सिर्फ अकेला एयर रखो, या उन वॉइड में सिर्फ अकेला क्या रखो? वाटर रखो। आप बोलोगे वॉइड्स में कुछ नहीं है, मतलब वो एयर है, तो आप खाली वॉइड्स छोड़ के गायब कर ही नहीं सकते। तो कोई पूछेगा वन फेज डायग्राम होती है, तो आंसर क्या है? नहीं होती। सिर्फ मैक्सिमम थ्री फेज। और कहां तक जा सकती है? बनाओ इसको। हाँ, हाँ तो सॉइल नहीं बोलेंगे ना इसको, ये सॉइल थोड़ी है। हाँ, हाँ उसकी फिर टाइप्स बन जाती है ना, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल। उसके अंदर आप अगर परमिएबल है, इम्परमिएबल है, वो अलग होता है। अंदर पानी रुका हुआ है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनकी टाइप्स बन जाएंगी। जल्दी से ऑनलाइन वाले सभी इसको बनाए, जल्दी क्विक।
ओके चलो आगे, नेक्स्ट। अब इसी को आगे समझते, टर्म को। अब एक फेज डायग्राम, इधर ध्यान दो सब लोग, एक फेज डायग्राम को मैं लेके चल रहा हूं, इधर इधर सभी का ध्यान। ये फेज डायग्राम मैंने ली थ्री फेज समझाने के लिए। बना लेते एक लाइन इधर एयर की, एक लाइन इधर बना लो वाटर की, और एक लाइन इधर बना लो किसकी, सॉलिड्स की। अब ध्यान से सुनना और समझना। अब सबसे पहले यहां मेरे साथ एरो बनाना स्टार्ट करो, ये सीखना है। क्वेश्चन तो बाद में निकलते हैं, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो काम ही नहीं बनेगा। ऐसे तीन एरोज बनाओ, और सेम इस तरफ भी तीन एरोज बनाओ, ऐसे जल्दी से साथ साथ, जल्दी बनाइए। चलिए लिखिए मेरे साथ स्टेटमेंट यहां पर। हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरफ वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। क्या, सॉलिड्स की वॉल्यूम को हम डिनोट करेंगे वी, और साथ में क्या लगाएंगे, एस। आज से एस वर्ड सॉइल के लिए नहीं यूज होगा, किसके लिए होगा, पहले करते थे तो चेंज कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। वाटर के लिए हम यूज करेंगे क्या, और एयर के लिए क्या यूज करेंगे, ए। राइट हैंड साइड पे आप मासेस लिख सकते हो, आप वेट्स लिख सकते हो। तो मास की बात करें तो ये क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ, एस फॉर सॉइल नहीं बोलना आज के बाद। या अगर वेट्स बोलोगे तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ, मास ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, मास ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर। लेकिन हम मास ऑफ एयर और या वेट ऑफ एयर इसको हमेशा क्या नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं लेते। लेकिन जगह वो पूरी लेगा, जगह वो पूरी लेगा, उसका मास हम कंसीडर नहीं करेंगे। वॉल्यूम जीरो नहीं करना कभी एयर का, जगह उसने पूरी लेनी है, लेकिन मासेस हम उसके नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इन तीनों चीजों को देखूं, इधर देखना साथ साथ, तो टोटल वॉल्यूम एक सॉइल का, सॉलिड्स आता है उसमें, एयर आता है उसमें, और क्या आता है, वाटर आता है। और ये दोनों चीजें एक साथ क्या बोली जा सकती हैं, वी, वी का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये दोनों चीजें एक साथ क्या बोली जा सकती हैं, वॉइड्स। समझ आया, समझ आया ये चीज। अगर सारे वॉइड्स में एयर के डाल दूं तब भी वो वॉइड्स ही रहेंगे, लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगी अब साथ में। अगर मैं सारे वॉइड्स पानी के भर दूं तब भी वो वॉइड्स ही रहेंगे, लेकिन तब उसको साथ में वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बोला जाएगा। ये समझ आया। अब इस तरफ देखो, अगर मुझे टोटल मास बनाना है किसी सॉइल का, अगर मुझे टोटल मास बनाना है किसी सॉइल का, तो वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर, और एयर का मास क्या है, वो लेना ही नहीं है। इन दोनों डायग्राम्स को देखना और समझना, क्योंकि मैं एज ए बिगनर ट्रीट कर रहा हूं। एयर जगह पूरी लेगा, लेकिन एयर का मास नेग्लेक्ट किया जाएगा। समझ आया, जल्दी से नोट करो इसको। कंप्लीट हो गया, कर दिया नोट जल्दी।
हो गया। नेक्स्ट, इसी के नीचे, अब इसी के नीचे मैं टू फेज समझाने जा रहा हूं। चलो, टू फेज, टू फेज। मैंने डायग्राम इधर एक लाइन ड्रॉ की और एक लाइन इधर ड्रॉ की। यहां मैंने लिख दिया एयर, यहां मैंने लिख दिया वाटर, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया सॉलिड्स, यहां मैंने लिख दिया सॉलिड्स। ध्यान से समझना, ठीक है। अब स्टेटमेंट ये है, इसे क्या बोला जाएगा? वॉल्यूम ऑफ, इसे क्या बोला जाएगा? वॉइड्स तो यही है ना। अब इस केस में यही वॉइड्स और इस केस में यही क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर। इधर आ जाओ, इसे क्या बोला जाएगा? वॉल्यूम ऑफ, इसे क्या बोला जाएगा? पहले इसका जो अपना नाम है वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। बट यही हमारे क्या बन जाएंगे? वॉइड्स यही होंगे। इस मतलब इस केस में जितने वॉइड्स थे वो किसने भरे थे? इस केस में जितने वॉइड्स थे वो किसने भरे थे? जब सारे वॉइड्स एयर के हो, पानी बिल्कुल नहीं हो, इस टाइप की सॉइल को क्या बोलते हैं हम? ड्राई सॉइल। और जब सारे वॉइड्स वाटर के हो तो इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉइल। लिखा? अच्छा, इसका मेरे साथ टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाओ। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? एयर। यहां पर ध्यान से देखना, ये गलती होती है और आज सीखना है आप लोगों ने। यहां पर मेरे साथ मास का फॉर्मूला बनाओ। मास ऑफ, क्या बोलेंगे? मास ऑफ प्लस क्या आएगा? एयर 0। और इसका मतलब, ध्यान से समझना, लॉजिकल बात, इसका मतलब इन द केस ऑफ ड्राई सॉइल, जितना भी ड्राई सॉइल का मास होता है वो किसके बराबर होता है? सॉलिड्स के बराबर होता है। समझ आया? और अगर मैं कभी ऐसा बोलूं, ये जिन्होंने रट्टा मारा उनका यहां पर काम खत्म हो जाता है, उनको नहीं आता कॉन्सेप्ट समझ। इससे यहां से ये पता चलता है, कभी भी क्वेश्चन बोलेगा इन द केस ऑफ ड्राई सॉइल, तो मैं वहां अगर मुझे ड्राई सॉइल का मास चाहिए, मैं डायरेक्टली मास ऑफ सॉलिड यूज कर सकता हूं। उस तरफ आओ एक बार, फिर आराम से देखना। इधर मैंने लिखा नहीं, इसको बोलेंगे मास ऑफ सॉलिड, इसको क्या बोलेंगे? मास ऑफ एयर। लेकिन मास ऑफ एयर क्या ले लेंगे हम? और क्या अब मैं बोल सकता हूं ये मास ऑफ सॉलिड को मैं यहां पर एमडी भी बोल सकता हूं? एमडी मतलब मास ऑफ ड्राई सॉलिड। उस तरफ आ जाओ, यहां पर चलो इसका पहले टोटल वॉल्यूम बनाओ मेरे साथ। वॉल्यूम कितना बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वाटर, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इसका मास बनाओ अब, मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर, तो जगह लेगा पूरी अपनी। समझ आया? इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस मास को बोला जाता है सैचुरेटेड मास, एमसैट, क्योंकि वो सैचुरेटेड कंडीशन है। नोट कर लो, दिस इज योर टू फेज सिस्टम। ऑनलाइन में क्लियर है सबको? क्लियर? पेजेस समझ आ गए? इजी है। इसी के आगे अब हमने, तभी मैं क्या पहले क्लियर कर दूं, आपको बुखार है, कोई कुछ भी है, नहीं आ सकते हो, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओ। ये टॉपिक अगर अगले 3 दिन मिस हो गया आपसे, 5वें दिन मैंने फिर बोल दो समझ नहीं आएगा, फिर अब सीधे फिर 15 दिन के बाद ही आना, क्योंकि आएगा ही नहीं कुछ, सब ऊपर से जाएगा। हर लेक्चर लिंक्ड है, हर लेक्चर कनेक्टेड होगा। अब कल मैंने यहां से आगे शुरू करना है, मुझे प्रॉपर्टीज सिखानी है, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये पोरोसिटी क्या होती है, एयर कंटेंट क्या होता है, वो सब यहां से। अब जिसको ये समझ आया होगा वो कल वो नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा।
तो कभी मिस हो जाए लेक्चर, आप सबको एक्सेस है, घर से लेक्चर लगा के आया करो ताकि कवर अप कर लो। क्लियर? ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका नहीं लगता ना यार?